शुभ प्रभात। तो इस काल रात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज मैं एक शिक्षण बिंदु लेने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का, जो लगभग 5वीं कक्षा के अनुकूल है। वैसे कोई भी हिंदी सीखने वाला इसको सीख सकता है, जिसने नहीं सीखा है या जो भूल चुका है, या जो बड़े लोग भी हैं जो हिंदी सीखने में रुचि रखते हैं, तो ये उनके काम की चीज़ भी हो सकती है। तो आज का जो पहली शिक्षण बिंदु है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। देखिए, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे मन में कोई विचार उठे हैं, कोई भाव उठे हैं, कोई बात है, वो मैं अपने मित्र को या किसी को, अपने बड़े को या अपने से छोटे भाइयों बहनों को सुनाना चाहता हूँ। उसको सुनाता हूँ, वो मेरी बात को सुनता है, समझता है, और उसके बाद उसी के अनुकूल अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपनी राय देता है। तो ये हो गया कि मैंने बोलकर उसको सुनाया, समझाया, उसने उसको समझकर उसके अनुकूल अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरा है कि कोई दूर व्यक्ति बैठा है, तो मैं उसको ईमेल करता हूँ, पत्र लिखता हूँ, इस प्रकार के अपने भावों या विचारों को लिख कर प्रकट करता हूँ, उसको भेजता हूँ। जब उसके पास ये संदेश पहुँचता है तो वो व्यक्ति उसको पढ़कर उसको समझता है, और समझकर उसके अनुकूल वो उधर से लिखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है या अपनी राय देता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों से समझना, ये होती है भाषा। इसको कहते हैं भाषा। यानी अगर हम संक्षेप में इसको परिभाषित करना चाहें तो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाषा को हम 2 प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। एक बोलकर, जिसको सुनकर व्यक्ति समझता है, और दूसरा लिखकर, जिसको पढ़कर कोई व्यक्ति समझता है। तो जो बोल कर कही जाती है वो हो जाती है मौखिक भाषा, जो मुख के द्वारा बोली जाती है तो वो मौखिक भाषा हो गई, और जो लिख कर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा हो गई। यानी भाषा के 2 रूप हो गए, एक हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। फिर तो मौखिक भाषा, इसके बाद आता है मातृभाषा, जो हम अपने परिवार में माता पिता से, परिवारजनों से जो भाषा हम पहली बार सीखते हैं, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको हम कहते हैं मातृभाषा, मदर टंग। फिर आता है कि राष्ट्रभाषा, जो देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है और जो राष्ट्र में स्वीकार हो जाता है, राष्ट्र यानी पूरे देश में, तो वो कहलाता है राष्ट्रभाषा। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। फिर आता है एक राजभाषा, देश में जो कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको, तो वो है राजभाषा। भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है, तो इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा भी है। इसीलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 को में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। इसीलिए हर साल हम 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाते हैं, या हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं। और पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड में हिंदी बोलने वालों की संख्या 3रे नंबर पर है। 3rd नंबर में हिंदी की भाषा। भारत के संविधान ने 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू भाषा है। अब इन भाषाओं में हमने देखा ना, भाषा के 2 रूप है, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। जो लिखित भाषा है, तो हर भाषा के लिखने का एक अपना तरीका है। जैसे अंग्रेजी में
हम ABCD में लिखते हैं उसको, हिंदी में हम अ आ इ क ख ग में उसको लिखते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो लिखने का सिस्टम है, लिखने का जो ढंग है, इसको हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो लिपि क्या है तब? तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की जो लिखने का ढंग है, हम उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। अंग्रेजी जिसमें हम लिखते हैं ABCD, वो रोमन लिपि है। एक ही लिपि में कई भाषाएं भी लिखी जाती हैं। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है, हरियाणवी वगैरह जो बोलियां हैं वो सब तो बहुत सारी हैं जो लिखी जाती हैं इसमें। गुजराती का भी स्क्रिप्ट जो है वो भी एक तरह से देवनागरी ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है उसका स्क्रिप्ट, उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी है। हालांकि वो भी देवनागरी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। मिलता जुलता तो बंगला असमिया की जो लिपि है वो भी बहुत कुछ देवनागरी से मिलती है, बट उसका बंगला की लिपि बांग्ला ही होती है, इस प्रकार से है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। उर्दू की लिपि फारसी होती है। अब बोली क्या है भाई? जो छोटे छोटे हिस्सों में जो भाषा बोली जाती है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो फोक लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। जिसमें से ज़्यादातर का अपना व्याकरण विकसित नहीं होता है, जिसका कोई सिस्टमेटिक सिस्टम, मतलब वो तरीका जो है सुसज्जित तरीके से जो भाषा नहीं है, तो वो बोली कहलाती है। बहुत प्रसिद्ध है। उसमें से बहुत सारी बोलियों ने काफ़ी विकास कर लिया है और अब वो एक तरह से भाषा का रूप ले चुकी हैं, बहुत सारी। तो आम बोलचाल की भाषा में जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी इत्यादि, राजस्थानी। फिर आता है व्याकरण। हम व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा शुद्ध रूप में बोली, लिखी एवं पढ़ी जाए, यह काम व्याकरण का होता है। कोई भाषा शुद्ध रूप में बोली जाए, लिखी जाए और पढ़ी जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहा है, नहीं होगा, बच्चा खेल रहा है। अगर एक बच्चा है तो बच्चा खेल रहा है, या तो अगर बच्चे होंगे तो बच्चे खेल रहे हैं। तो अगर ये तरीका नहीं बनाया जाए तो कोई बोलेगा बच्चा खेल रहा है, कोई बोलेगा बच्चे खेल रहा है। तो ऐसे करके बालिका पढ़ता है, कोई बोलेगा बालिका पढ़ती है। तो इसलिए तरीका बना दिया गया है कि नहीं, बालिका पढ़ती है और बालक पढ़ता है। तो हर तरह से इस प्रकार से ये नियम जो बनाता है उसको कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण में कुछ नियम तय कर दिए गए हैं, उसी नियम को सभी जब उसका पालन करते हैं तो व्याकरण में एक रूपता आती है और लोगों को समझने में भी आसानी होती है। जो नए लोग उस भाषा को सीखना चाहते हैं वो व्याकरण को पढ़कर भाषा सीख सकते हैं। तो ये है व्याकरण का काम। तो व्याकरण से क्या हमको होता है भाई? तो व्याकरण की सहायता से हमें ठीक ठीक बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। अब मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, एक बार मैंने पाठ्य पुस्तक की ओर फोकस करके कैमरा आपको दिखा देता हूं, ताकि आप उसको चाहें तो पॉज कर करके पढ़ करके उससे आगे दोबारा भी आप उसको रीडिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम फोकस कैमरे को पाठ्य पुस्तक की तरह, ये है पाठ्य पुस्तक भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। इसमें हमने ये सब चीज़ें आपको बताई हैं, आप इसको देख रहे हैं। तो इसका ये बोलकर लिखकर जो समझी जाती है, तो भाषा के दो रूप आ गए हैं, एक मौखिक भाषा है, एक लिखित भाषा है। फिर यहाँ पर मौखिक भाषा की परिभाषा दी गई है, यहाँ लिखित भाषा की परिभाषा दी गई है, मातृभाषा की परिभाषा दी गई है, राष्ट्रभाषा की परिभाषा दी गई है, राजभाषा क्या है उसकी परिभाषा दी गई है, और हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं उसका ऐतिहासिक वर्णन है। कितनी हमारी 22 भाषाएं संविधान द्वारा स्वीकृत हैं वो लिखा गया है। फिर लिपि लिखी गई है, लिपि किसे बोलते हैं और उसके बारे में मैंने जो जो बोला वहाँ यहाँ दी गई है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। बोली किसे कहते हैं वो सब यहाँ पर है। फिर व्याकरण क्या है ये यहाँ है। इसके बाद हम आपको इसका अभ्यास के लिए एक दूसरी कक्षा लेंगे, तब हम उसमें इसका अभ्यास बताएंगे। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।